जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज लेकर आया हूं आपके सामने सिंह राशि 2025 का राशिफल। नया साल शुरू हो रहा है और इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। 2025 के बारे में सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपके लिए मंगलमय हो। और आपके लिए सबसे बड़ी जो बात देखने वाली होती है वो ये कि जो बड़े ग्रह होते हैं उनका पूरे साल में प्रभाव काफ़ी रहता है। जैसे कि सबसे पहले शनि देव की बात करें तो शनि देव जो है आपके अभी तक सप्तम भाव में गोचर कर रहे थे, लेकिन 2025 29 मार्च को ये राशि बदलेंगे और आएंगे कन्या इसमें मीन राशि में, जो कि आपका 8वां घर है। इसका मतलब कहने का ये है कि आपकी अष्टम शनि होंगे तो ढैया लगेगी आपकी। ये 2.5 साल का पीरियड होगा। दूसरा, 31 तारीख मार्च जब ये शनि देव 29 तारीख को यहाँ आएंगे तो 30 तारीख को 6 ग्रहों का योग है आपके 8वें घर में। तो खासकर उस पीरियड में 30 मार्च से लेके और 18 मई तक, जब तक राहु जो है वो सप्तम भाव में नहीं आते, तब तक आपको थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। उसके लिए उपाय बताऊंगा मैं आपको। अब बात करें दूसरे बड़े ग्रह की, वो है गुरु। और गुरु बैठे हुए हैं आपके दशम भाव में। दशम भाव में गुरु जो बैठे हुए हैं तो ये अच्छे ग्रह हैं आपके लिए। पंचम भाव के ग्रह हैं और 8वें घर के स्वामी हैं। और दशम भाव में बैठे हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ नयापन इंट्रोड्यूस करते हैं, काम के शैली में बदलाव देते हैं, आपकी जो उसमें रिफाइनमेंट करते हैं। दूसरा, यहाँ से इनकी दृष्टि पड़ती है, पंचम दृष्टि धन भाव पर पड़ती है, धन में वृद्धि करते हैं। और नवम दृष्टि छठे घर पर पड़ती है, छठा घर रोग रिपु इनका है, तो वहाँ पर भी आपको ये मदद करते हैं। क्योंकि हालांकि ये इनकी नीच की राशि है, लेकिन फिर भी गुरु की जो एस्पेक्ट होता है वो अच्छा ही रहता है। तो इन सब चीज़ों से आपको, खासकर नौकरी जो लोग करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। गुरु राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई को और ये आएंगे आपके एकादश भाव में, यानी मिथुन राशि में। तो ये एक लाभ स्थान में आ रहे हैं तो लाभ देंगे। लेकिन एक चीज़ और भी है कि ये अतिचारी भी हो जाएंगे मिथुन राशि में आके। जहाँ पर इनको 1 साल रहना चाहिए था, वहाँ पर ये 5 महीने में ही मिथुन राशि पार करके कर्क राशि में आ जाएंगे आपके द्वादश भाव में। तो अतिचारी गुरु के अलग ही परिणाम होंगे, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद मंगल ग्रह हैं। मंगल आपके 12वें घर में बैठे हैं, नीच राशि में बैठे हैं और इनकी 8वीं दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो ये भी थोड़ा सा कठिनाई का समय होगा कि एक तो खर्चे बढ़ेंगे, दूसरा सप्तम भाव पर जब अष्टम दृष्टि पड़ती है तो ये परेशानी का कारण बनती है। थोड़ा आपके पार्टनरशिप में या बिजनेस पार्टनर्स में के साथ मनमुटाव, ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। बाकी ग्रह हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। तो इससे पहले कि पूरा विवरण शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। साथ ही में कोई भी सुझाव हो, कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको इसका उत्तर ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सिंह राशि का राशिफल 2025 का। तो सबसे पहले तो राशि स्वामी की बात करेंगे। चार्ट में दिखा रहा हूँ, पहली तारीख को जो है राशि स्वामी सूर्य जो है वो पंचम भाव में धनु राशि में बैठे हैं, एक बहुत अच्छी स्थिति में है। उसके क्योंकि मित्र राशि में है, छठे घर में जाएंगे, वहाँ पर भी इनकी छठे घर में भी सूर्य की स्थिति अच्छी रहती है।
ये सूर्य थोड़ा सा परेशान करेंगे जब सप्तम भाव में आएंगे, क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। और यहाँ पर क्योंकि पश्चिम दिशा है तो यहाँ पर कमज़ोर माने जाते हैं, दिग्बली बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब 8वें घर में जाएंगे तो 8वें घर में जब ये 6 ग्रह योग में होंगे और ग्रहण भी लगेगा तो वहाँ पर भी थोड़ा सा परेशानी रह सकती है। तो आपको ध्यान रखना है 30 मार्च से लेके 18 मई तक इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर थोड़ा सतर्क होकर चलें, अपने पैसों का, अपनी वैल्यूएबल चीज़ों का ध्यान रखें। कोर्ट कचहरी के केस हों तो उस पर पूरा वो करें, उसकी मतलब ध्यान दें उसके ऊपर, उसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। वाहन वगैरह चलाते हैं तो उस पर भी आपको देखना पड़ेगा, नियंत्रण रखना पड़ेगा। बिल्कुल ध्यानपूर्वक चलाएं ताकि कोई भी ऐसी स्थिति ना बने जिससे आपको कोई बड़ा नुकसान हो। इन बातों का ध्यान रखेंगे क्योंकि शनि और राहु जब भी होंगे और सूर्य को भी ग्रहण लगेगा तो परिस्थिति ऐसी ही बनेगी जो नुकसान के काबिल होगी। वैसे शनि भी अष्टम भाव में होंगे तो ये स्थितियां बनेगी। तो आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर ये अप्रैल और मई 1.5 महीना जो है इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जहाँ तक बात करें आपके स्वास्थ्य के बारे में, तो स्वास्थ्य के लिए वैसे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये 1.5 महीना ध्यान रखें और कोई परेशानी नहीं है। और जहाँ तक आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं और चौथे घर के सुख स्थान के मालिक मंगल हैं। मंगल जो है वो द्वादश भाव में बैठे हैं और ये यहाँ पर क्योंकि हर 2 साल बाद वक्री होते हैं और इस बार बाई चांस ये वक्री भी हो रहे हैं तो नीच की राशि में। तो ये आपके लिए, क्योंकि आपके 12वां घर जो है वो व्यय का भाव है, खर्चों का भाव है, खर्चे बढ़ाएंगे आपके। दूसरा, सबकॉन्शियस माइंड में आपकी थोड़ा बहुत खलबली बनी रहेगी, फोकस नहीं कर पाएंगे चीज़ों पर, उस पर आप ध्यान दें। इसके लिए आपको उपाय करने चाहिए, उपाय मैं बताऊंगा आपके लिए। और ये 7 जून तक रहेगी। 7 जून के बाद जैसे ही मंगल जो है वो सिंह राशि में आएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी ऊर्जा लेके आएंगे, स्थिति सुधर जाएगी और आप जो है काफ़ी अच्छे उसके लिए तैयार हो जाएंगे, एक्शन के लिए तैयार हो जाएंगे जो आपको लाभ देगा, क्योंकि भाग्य स्थान वाले हैं और चौथे घर के मालिक हैं। तो ये आपके लिए परिस्थितियां फिर आगे चलकर 7 जून के बाद अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। बात करेंगे अब आपके धन के मामले में, तो धन के मामले में जो स्वामी हैं बुध हैं। बुध देखा जाए तो बुध आपके चौथे घर से शुरू कर रहे हैं गोचर। चौथे घर में बुध की स्थिति अच्छी है, कोई परेशानी नहीं है और हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं और 3-4 बाद वक्री भी होते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब भी ये 6 ग्रही योग में आएंगे तब परेशानी रहेगी, तब आपके धन के मामले में आपको ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। बस ये जो 1.5 महीना है इसमें आपको ज़्यादा सतर्कता बरतनी है। उसके बाद जहाँ तक परिवार की बात है, परिवार का ठीक ठाक समय रहेगा, सुख शांति रहेगी और कोई ऐसी बात नहीं लगती है। बच्चों के मामले में भी अगर देखें तो गुरु स्वामी हैं और गुरु जो है केंद्र स्थान में बैठे हैं, उसके बाद आय भाव में आएंगे। तो गुरु की स्थिति पूरा साल ऑलमोस्ट अच्छी ही है, तो यहाँ पर ये आपको काफ़ी लाभ देंगे, बच्चों से आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। पार्टनरशिप की बात करें जहाँ तक, तो सप्तम भाव से देखते हैं पति पत्नी के और आपके जो बिजनेस पार्टनरशिप हैं, तो यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि है आपकी शनि की। शनि यहाँ पर बैठे हैं 29 मार्च तक, तब तक तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जैसे ही ये अष्टम भाव में जाएंगे, एक तो 6 ग्रह योग में हो जाएंगे, उसके बाद आपकी ढैया भी शुरू होगी जो अगले 2.5 साल तक रहेगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा, पार्टनर्स के साथ वाद विवाद में ना पड़ें। जो पार्टनरशिप चल रही है उसमें थोड़ा सा अपना समन्वय बना के चलें, पति पत्नी के रिश्तों को भी संभाल कर चलें। आपके जो शनि देव आए हैं 8वें घर में,
तो राहु के साथ भी होंगे 1.5 महीना। तो एक तो जो आपके ससुराल पक्ष में भी परेशानियां हो सकती हैं, कोई वाद विवाद हो सकता है, तो उससे भी आप कोशिश करें बचने की। और अपनी वैल्यूएबल चीज़ों का, जैसे मैंने बताया आपको, अपने धन का, अपनी वैल्यूएबल चीज़ों का, कोर्ट कचहरी के केस का, इन सब का आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। भाग्य स्थान के मालिक जैसे मंगल है, वो नीच की राशि में बैठे हैं, तो ये थोड़ा सा परेशानी का कारण बनेंगे। पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि सूर्य भी जो है वो ग्रहण योग में होंगे 8वें घर में। तो खासकर वो 1.5 महीना आपके पिता का भी लिए भी अच्छा नहीं होगा। दूसरा, भाग्य भी थोड़ा कमज़ोर होगा, तो तब तक आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं शुक्र। तो शुक्र की स्थिति कोई अच्छी ही रहेगी। शुक्र क्योंकि लगातार गोचर करते रहेंगे, हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। बस सिर्फ वो जो 1.5 महीना है उसमें हो सकता है थोड़ी बहुत परेशानी आए। और कार्य क्षेत्र में क्योंकि गुरु बैठे हुए हैं, तो गुरु आपकी सहायता करेंगे, तो कार्य क्षेत्र में आपके लिए तरक्की भी है और आप काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। यहाँ कोई परेशानी नहीं है, आय की भी कोई कमी नहीं है। और गुरु वैसे भी आय भाव में भी चले जाएंगे, तो आय में और वृद्धि करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो सतर्क रहने की ज़रूरत है। एक किस्म से यही कह सकता हूँ, एक तो ढैया तो लंबे समय के तक चलेगी, उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन शनि जब अकेले हो जाएंगे तो उसके बाद थोड़ा सा आपके लिए रिलीफ मिलेगा, जब 1.5 महीना ये ख़त्म होगा। उसके बाद बस यही है कि शनि के उपाय करें। और मंगल भी जो है जून से काफ़ी पावरफुल हो जाएंगे, तो बस आपको इतना ही ख्याल रखना है। कैरियर में कोई दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य का ध्यान पूरा साल रखना है, और कोई फोकस बना के चलेंगे कामकाज के क्षेत्र में, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके काम ना बने। ओवरऑल स्थिति ठीक ठाक है। उपाय के तौर पर सिंह राशि वाले हमेशा रविवार को एक तो आप अनाज वगैरह, सतनाजा वगैरह दान करें ज़रूरतमंद लोगों को। और रोज़ाना सुबह उठकर जो सूर्योदय होता है उस वक़्त सूर्य को जल देकर उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दें और सूर्य को जल देकर आप गायत्री मंत्र का जाप करें। ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। बस इतने उपाय करिए, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और आपकी स्वास्थ्य भी अच्छी रहेगी और आपको हर फील्ड में सहायता मिलेगी। बाकी व्यक्तिगत रूप में कोई भी समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर वैदिकप्रडिक्ट.com पर लॉगिन करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं या कुंडली का विश्लेषण कर